फ्रेंड्स, फिजिक्स पढ़ने के बाद बच्चे चाहते हैं न्यूमेरिकल्स लगाना, क्योंकि देखिए कंसेप्ट तभी स्ट्रांग होगा जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। बिना न्यूमेरिकल्स लगाए आपका फिजिक्स का कोई भी टॉपिक का कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रांग नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाना तो आपको टॉपिक रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के लिए। ये क्लास 8 है और बुक का नाम है फिजिक्स ऑल द वे। चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है मोर अबाउट एनर्जी, लेसन 4। हमने क्वेश्चन लिख रखा है क्योंकि टाइम मेरा बचेगा। मैं चाहूंगा एक ही शॉर्ट में जितने भी लेसन 4 में न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए। उसके लिए ये जरूरी है कि हमें टाइम को बचाना होगा। तो हो सकता है मैं क्वेश्चन भी लिखूं और सोल्यूशन भी लिखा रहूंगा, हो सकता है मैं क्वेश्चन भी लिखूं और सॉल्यूशन भी लिखूं और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस इट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन। तो बच्चों देखिए, न्यूमेरिकल्स लगाते समय क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और उसमें जो नोन पार्ट है उसको आप लिखिए और अननोन को आप क्वेश्चन मार्क के साथ लगाइए। इसमें नोन देखिए क्या है, हमें फोर्स दिया हुआ है F, आपका ये 12 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल मैं S इस्तेमाल कर रहा हूं। ये आपका दिया हुआ है 6 मीटर। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास नोन पार्ट हो गया। ये नोन है और हमें नोन से अननोन की तरफ बढ़नी है। अननोन क्या है? अननोन हमारे पास ये देखिए W है। W हमें निकालनी है, ये अननोन है। तो फिर W निकालने के लिए हम लगाएंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा हूं तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो उस सिचुएशन में हम लगाएंगे W इक्वल टू F इंटू एस। W वर्क डन है, F आपका फोर्स है, S आपका डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे देखिए फोर्स भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। तो फोर्स आपका 12 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपका 6 मीटर। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 न्यूटन मीटर आ जाएगा। चूंकि हम लोग यहाँ पे वर्क डन निकाल रहे हैं, इसलिए न्यूटन मीटर की जगह पे हम जूल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड आंसर आपका आ जाएगा 72 जूल। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से हमारे पास है। A motor works 35,000 joule by exerting a force of 5,000 Newton on it. What is the displacement of the force? तो सबसे पहले हम नोन पार्ट लिखेंगे। नोन पार्ट हमें W दिया हुआ है, वर्क डन दिया हुआ है जो कि 35,000 जूल है। हमें देखिए फोर्स दिया हुआ है जो कि 5,000 न्यूटन है। और ये बच्चों हमें दिया है नोन पार्ट। हमें नोन से अननोन की तरफ बढ़ना है, हम लोग को S कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम जानते हैं W बराबर F इंटू S, S बराबर W बाई F। W दिया है 35,000 जूल, फोर्स दिया है 5,000 न्यूटन। आप डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 मीटर। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें कहा जा रहा है 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू पुश अ ब्लॉक थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर अक्रॉस अ स्मूथ सरफेस, फाइंड द वर्क डन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नोन पार्ट लिखेंगे। हमें देखिए F दिया है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ये आपका F दिया यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है S जो कि आपका 20 मीटर है। और ये हो गया आपको नोन पार्ट।
हमें नोन से अननोन की तरफ बढ़ना है। हमें क्या निकालनी है? तो हमें W निकालनी है। जो निकालना है सिंबल लिखिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हम फॉर्मूला जानते हैं W बराबर F इंटू एस। तो F है आपका 10 न्यूटन है और S है आपका 20 मीटर है। मल्टीप्लाई करिए तो 200 न्यूटन मीटर आ जाएगा। और चूंकि हम वर्क डन निकाल रहे हैं इसलिए न्यूटन मीटर की जगह पे हम जूल लिख लेंगे। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है। अ बॉल हैविंग मास 0.5 kg falls freely from a height of 8 meter. Calculate the work done by the force of gravity. तो हम लोग सबसे पहले नॉन पार्ट मास दिया है इस क्वेश्चन में 0.5 kg और ये देखिए एच दिया हुआ है 8 मीटर। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पे हम न्यूटन पर केजी भी लिखते हैं। और ये हमारे पास है नोन पार्ट। हमें नोन से बढ़ना है अननोन की तरफ। हमें क्या निकालनी है? W निकालनी है। यहाँ पे W क्या है? वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं m इंटू जी इंटू एच। 0.5 kg आप रख लीजिए 0.5 kg। जी है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट आपका 8 है। आप मल्टीप्लाई करिए 0.5 इंटू 10 आपका 5 हो जाएगा इंटू 8 तो 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी 40 जूल आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है टू बॉडीज ऑफ हैविंग मासेज m and 2m रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट द सेम हाइट h। तो हम लोग को कंपेयर करना है उनका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए U बराबर होता है mgh। U मतलब क्या हुआ? इट इज द सिंबल फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास दो बॉडी है। मान लेते हैं हमारे पास बॉडी A है। तो UA स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द वन बॉडी, जिसे हम लोग A ले रहे हैं। आप 1 2 भी ले सकते हैं और दूसरी हम उसे B ले रहे हैं। तो देखिए U इक्वल टू mgh होता है। तो आप ऊपर भी mgh लगाइए, नीचे भी लगाइए। ऊपर आप लगाएंगे तो मास आप पहली बॉडी के लीजिएगा और दोनों बॉडी के लिए g भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगा। तो पहली बॉडी का मास क्या है? m है। g तो वही है और h भी वही है दोनों के लिए। दूसरी बॉडी की मास क्या है? 2m है और g और h दोनों के लिए सेम है। तो इस तरीके से हमें आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि दोनों बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो UA इज टू UB आपका आ जाएगा 1:2 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ट्रॉली ऑफ मास 2.5 kg increases by 150 joule when it is taken to the top of a building from the ground। कोई ट्रॉली है, ग्राउंड से बिल्डिंग के टॉप पे उसको ले जाया जा रहा है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में 150 जूल का इंक्रीज हो जा रहा है। तो हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। अगर 1 kg मास पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी 10 न्यूटन अगर लग रहा है तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये लाइन का बहुत महत्व है। ये जो लाइन है यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको स्मॉल g मिलेगा।
मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमें देखिए U दिया हुआ है जो कि है आपका 150 जूल दिया है और स्मॉल g दिया हुआ है 10 न्यूटन पर केजी। हमने कैसे लिखा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन पर केजी मतलब 1 kg पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के चलते। हमें इसमें एक इंफॉर्मेशन और भी है, ट्रॉली का मास दिया हुआ है जो कि है आपका 2.5 kg और फ्रेंड्स ये हमें दिया है नोन पार्ट। न्यूमेरिकल्स में हमें नोन से अननोन की तरफ बढ़नी है। यहाँ पे अननोन क्या है? तो h जो है आपका अननोन पार्ट। आप जानते हैं कि u बराबर mgh होता है। आपको क्या चाहिए? आपको तो h चाहिए, तो u अपॉन m इंटू g। आप वैल्यू रख दीजिए। u है आपका 150 जूल डिवाइडेड बाय मास 2.5 और इंटू जी की वैल्यू 10। तो देखिए 2.5 इंटू 10 करेंगे 25 आएगा। 150 25 से कैंसिल होगा 6 बार में, तो 6 मीटर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में जो बिल्डिंग की जो हाइट होगी अगर वह h अगर है तो ये आपका 6 मीटर आ जाएगा। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस तरीके से है। अ वर्क ऑफ 5000 जूल इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg टू लिफ्ट इट टू ए सर्टेन हाइट। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड। हमें इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। हमें देखिए दिया हुआ है W जो कि आपका 5000 जूल है और हमें मास दिया हुआ है जो कि आपका 100 kg है। और इसमें देखिए चूंकि यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे स्मॉल g का भी बात होगा। तो स्मॉल g क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपना मन से मान सकते हैं। हमने मान लिया कि g की वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी है। आप 9.8 भी ले सकते हैं। मैं 10 ले रहा हूं कि ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। ये हमें नोन पार्ट पता है, ये है नोन और हमें निकालना क्या है? अननोन, मतलब कि हमें h निकालनी है। ठीक, तो W बराबर m इंटू जी इंटू h। आप h निकाल लीजिए। h W बाई m इंटू जी। W है आपका 5000 जूल और मास है आपका 100 है 100 kg और ये है आपका 10। मैं यूनिट नीचे नहीं लिख रहा हूं तो मैं ऊपर भी यूनिट बता दे रहा हूं। तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल। इस तरीके से 5 मीटर आ जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट को 5 मीटर की हाइट से उठाया गया है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 5 मीटर आ जाएगी। यहीं पे अगर आप g की वैल्यू 9.8 लेते तो फिर रिजल्ट आपका डिफरेंट आता। ठीक है, 5 मीटर से ज्यादा। तो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है उस बॉडी के लिए जिसकी मास 200 ग्राम है और उसका स्पीड जो है इंक्रीज हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें देखिए क्या दिया है। हमें मास दिया है बॉडी का 200 ग्राम। आप केजी में बदल लीजिए बाय डिवाइडिंग 1000। तो आपका आ जाएगा 1/5 kg। 1000 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 2 स्पीड दिया है। एक को मैं u ले रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे को मैं v ले रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास नोन पार्ट हो गया, नोन क्वांटिटी हो गया।
हमें अननोन निकालना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो मान लीजिए कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के है, सपोज कर लीजिए, आप K1 K2 भी ले सकते हैं। तो ये हमें कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे के क्या है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो दो तरीका है, या तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, फाइनल निकाल लीजिए, और दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं डेल्टा के इस्तेमाल कर लेता हूं। डेल्टा के स्टैंड फॉर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा इज द सिंबल टू इंडिकेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हियर। तो डेल्टा के निकालना है, तो मैं K2 माइनस K1 कर ले रहा हूं। K2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब स्पीड आपका 10 है, K1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब स्पीड आपका 5 है। चलिए, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m t स्क्वायर। आप ऐसा करिए कि 1/2 और m कॉमन ले लीजिए, v स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, 1/2 m कॉमन हो जाएगा, 1/2 और m की वैल्यू है 1/5 kg। यहां पे देखिए v आपका 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और u आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 75 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 75/5 टू 10 और इतना ये जूल। तो मतलब क्या होगा कि 7.5 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 हमें करना है। A hammer of mass 1.5 kg falls freely from a height of 3 मीटर। हमें स्मॉल जी दिया हुआ है 10 न्यूटन पर केजी, और ये गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करनी है, द वेलोसिटी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसकी, हैमर की। तो हमें नोन क्या है, हमें मास दिया है 1.5 kg और हाइट दिया हुआ है 3 मीटर और हमें जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन पर केजी। आप कोई भी क्वेश्चन करिए न्यूमेरिकल्स, तो सबसे पहले आप गिवन पार्ट लिख लीजिए। गिवन पार्ट मतलब ये आपका नोन पार्ट है। अननोन क्या है, वेलोसिटी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हमें v निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक, हैमर को एक सर्टेन हाइट से गिराया जा रहा है। तो द एनर्जी स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गिरते समय ग्रेविटेशनल कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में, मतलब इनिशियल जो पोटेंशियल होगा वही काइनेटिक होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये पहला निकालने के लिए आप क्या करिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, मतलब U बराबर आप K लगा दीजिए इन द वेरी बिगिनिंग। तो U mgh और ये है आपका हाफ mv स्क्वायर। चूंकि मास हैमर के लिए ही है दोनों साइड, इधर भी तो ये आपका m कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए v स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। 2 g की वैल्यू 10 और ये हाइट है आपका 3 मीटर है। ठीक, ये 2 10 को लिख दीजिए 2 इंटू 5। अब यहां पे देखिए 2 दो बार है, तो अगर आप v निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2√15 आ जाएगा। इतना मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ पे 15 का स्क्वायर रूट निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट आप लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। अब ये v निकल गया पहला पार्ट में, वेलोसिटी ऑफ द हैमर। सेकेंड पार्ट में निकालनी है, सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट काइनेटिक एनर्जी जो कि U के बराबर है। U मतलब क्या, mgh, m इंटू जी इंटू एच। m कितना है 1.5 है, g की वैल्यू 10 है, h कितना है तो 3 है। देखिए m 1.5, h 3, g आपका 10।
1.5 इंटू 10 करेंगे 15, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 जूल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1200 kg कार मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को निकालना है उस कार के द्वारा एनर्जी पजेस्ड। तो मास गिवन, मास इज गिवन 1200 kg, v is given 35 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका दिया है नोन पार्ट, ये नोन है, हमें अननोन निकालना है, मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी की ये आपका होता है हाफ mv², 1/2 मास दिया है 1200 kg, v आपका है 35। एक बात और यूनिट का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मास भी दिया है केजी में और स्पीड भी दिया है एसआई, मतलब एसआई में ही मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो जब भी आप फार्मूला लगाते हैं तो यूनिट जरूर आप चेक करिएगा। डेटा पोस्ट करते समय जो भी वेरिएबल्स है वे सभी एक ही सिस्टम में होना चाहिए, या तो एसआई में या तो सीजीएस में। इस बात का आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान देंगे। 35 का स्क्वायर करना है। अब ये देखिए ये कटेगा तो हमें मिल जाएगा 600 इंटू 35 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 1225, और ये मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 735, और ये 000। आप चेक भी कर लीजिएगा, इतना जूल आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके कहीं भी आप चेक कर लीजिएगा जरूर से ना, कभी कहीं मल्टीप्लाई की मिस्टेक हो जाता है। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 7.35 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये जूल। अब हम लोग करने वाले हैं इस लेसन का, लेसन 4 मोर अबाउट एनर्जी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मोर अबाउट एनर्जी लेसन 4 क्लास 8 फिजिक्स, और बुक का नाम है फिजिक्स ऑल द वे। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 35 जूल। इसमें देखिए मास दिया नहीं है, हाँ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है, और जब वह 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी 35 जूल है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगी अगर उसकी स्पीड हाफ हो जाए, डबल हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए। इसमें 3 केस हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले पहला ही केस डिस्कस करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं के लिख लेता हूं। के कितना है? के दिया हुआ है 35 जूल, और ये एक्चुअली में क्या है, ये जो है हाफ mv² की वैल्यू है। यही तो है ना आपका काइनेटिक एनर्जी, उसी की ये वैल्यू है। ठीक, हाफ mv² के जगह पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 35 जूल लिखेंगे, 35 जूल लिखेंगे हाफ mv² के जगह पे। ठीक, पहले केस में क्या हो रहा है जरा देखिए। पहले केस में हमें निकालनी है, मान लीजिए K1 है, K1 K2 K3 कर लेते हैं। स्पीड हाफ हो रही है तो 1/2 m, v के जगह पे हमें रखनी है v/2। v स्पीड है तो हाफ स्पीड हो गई है, v के जगह पे v/2। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1/4। यहां से 4 मैं बाहर ले रहा हूं, 1/4, ये 1/2 m, और ये v²। हाफ mv² के जगह पे हम रखेंगे 35, और 35 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 8 4 जा 32, 3 बचा, और ये आपका 8.75 जूल आ जाएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 8.75 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे देखिएगा 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा, कुछ और रिजल्ट आएगा तो आप चेक कर लीजिएगा।
ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम काइनेटिक एनर्जी K2 ले लेते हैं। वेलोसिटी डबल हो रही है, तो 1/2 m v के जगह पे हम 2v ले लेंगे, वेलोसिटी का डबल, और इसका हमको स्क्वायर करना है। अब ये देखिए यहां से ये 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, और ये हाफ mv स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, हाफ mv स्क्वायर की जगह पे 35 इस्तेमाल करेंगे, तो 4 इंटू 35 जूल, जो कि आपका आ जाएगा 140 जूल आ जाएगा। अब बचा आपका थर्ड पार्ट बचा, हमें निकालनी है K3। तो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, इसमें 3 टाइम्स हो रहा है स्पीड, तो 1/2 m v के जगह पे 3v रख लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 9 बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये आपका हाफ m v स्क्वायर, अगेन हाफ m v स्क्वायर के जगह पे 35 रखेंगे, तो 9 इंटू 35, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 3 जा 27 और 4 31, 315 जूल आ जाएगा, 315 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 9 इंटू 35 करने पे आपका आ जाएगा 315 जूल। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस सेशन में हम लोगों ने फिजिक्स ऑल द वे बुक का नाम है, चैप्टर है मोर अबाउट एनर्जी, क्लास 8 के लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं। एक ही शॉर्ट में पूरा न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, ऑल 11 न्यूमेरिकल्स। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप एक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।